अब एपिसोड 8 में दिखाया जाता है कि सारे प्लेयर्स उस कांच वाले गेम से लौट रहे होते हैं। यानी वो जो कांच वाला गेम था जिसमें लड़की को काफ़ी चोट लगी हुई थी और इनके फेस पर काफ़ी भी चोटें आई हुई थी। और यहाँ पर पुलिस मैन दिखाया जा रहा है जो कि अपने मोबाइल से सारा डेटा जो है वो और पुलिस वाले को सेंड कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे सिग्नल नहीं मिलती, इसलिए वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चाहता है कि वहाँ पर मुझे सिग्नल मिले। और इन सबको दिखाया जाता है इन सब के लिए एक एक बेड, यानी एक ही बड़े हॉल में एक एक बेड इनके लिए तैयार किया होता है। और ये इससे कहता है कि तुम खफा मत हो। यानी उसने इस कांच वाले को उसने धक्का दिया था तो उससे कहता है वो वैसे भी मरने वाला था तो मैंने उसे धक्का दे दिया। तो वो उसे कहता है नहीं, वो मालूम करने वाला था, लेकिन ये कहता है कि उसके पास वक्त कम था। यहाँ पर ये लड़की चुपचाप बैठी हुई होती है क्योंकि इसे काफ़ी चोट आई हुई होती है। यहाँ पर ये वर्कर्स दिखाई देते हैं, ये लड़कियों को कहते हैं कि आप कपड़े चेंज कर लो, इनको अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। यहाँ वॉशरूम में दिखाया जाता है कि लड़की अपने जो पीठ से मिरर निकाल रही होती है क्योंकि इसको बहुत बुरी तरह मिरर लगी हुई होती है और उससे काफ़ी खून बह रहा होता है, जिससे लड़की का बचना नामुमकिन होता चला जा रहा होता है। अब लड़की को काफ़ी चोट लगी हुई थी, वो खुद ही अपना मिरर अपने से निकाल लेती है। या पुलिस वाले दिखाया जाता है जो कि काफ़ी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है कि यानी उसे सिग्नल मिल जाए और उसके वर्कर्स को जो है वो उनका जो पैराशूट है वो मिल जाता है। और फिर फ्रंट मैन उसे कहते हैं कि उसे ज़िंदा मेरे पास ले आओ और वो अपने मोबाइल में सिग्नल देता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि सिर्फ 3 प्लेयर बचे हुए होते हैं, यानी यहाँ एक लड़की और वो उसका हमसाया और 46 प्लेयर। यहाँ पर इनको अच्छा खाना दिया जाता है, यानी इनको काफ़ी टाइम बाद गोश्त दिया जाता है और बहुत अच्छी तरह से सर्विंग की जाती है और इन सब के सामने बहुत ही लजीज मज़ेदार खाना तैयार किया जाता है। और इनसे कहते हैं कि कल के गेम के लिए आपके लिए अच्छे खाने की काफ़ी ज़रूरत है। और ये तीनों जो है, ये जो दोनों लड़के होते हैं 218 और 456, वो अच्छी तरह खाना खा रहे होते हैं, लेकिन लड़की को काफ़ी चोट लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो अच्छी तरह खाना नहीं खा सकती और वो अपना खाना छोड़ देती है। और जो दोनों होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपना खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो उनके सर पे खड़े हुए होते हैं और जैसे ही वो खाना इनफ कर लेते हैं तो वो जो है उनके खाना ले लेते हैं। या पुलिस मैन दिखाया जाता है जो कि भागे जा रहा होता है और उसके जो वर्कर्स हैं फ्रंट मैन के, वो उसके पीछे भागे रहे होते हैं और वो चाहता है कि नहीं मुझे कहीं से सिग्नल मिल जाए और मैं जो है अपने पुलिस वालों को इसका सारा डेटा सेंड कर लूँ और वो बहुत जल्द इधर आ जाए। वो एक काल मिला भी लेता है लेकिन वो नहीं मिलता। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि ये फ्रंटमैन से कहता है कि तुम सरेंडर कर लो वरना मैं तुम्हें गोली चला दूंगा, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन प्लेयर से जो उनका खाना है वो हटाया जा रहा होता है और वो दोनों देख लेते हैं कि लड़की ने कुछ नहीं खाया, यानी उसने अपनी प्लेट इस तरह छोड़ा है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्यों कुछ नहीं खा रही, यानी खाना अच्छा है लेकिन ये फिर भी नहीं खा रही। और यहाँ इन तीनों के साथ सिर्फ एक एक नाइफ छोड़ दी जाती है और इनसे कहता है कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए, लेकिन ये सेफ्टी के लिए नहीं होती, ये इसलिए होती है कि ये एक दूसरे को मार डाले रात में। यहाँ पर वो पुलिस वाले दिखाया जाता है कि वो फ्रंटमैन से कहता है कि तुम सरेंडर कर लो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन फ्रंटमैन सरेंडर नहीं करता तो इसलिए वो फ्रंटमैन पर गोली चला लेता है और उससे कहता है अपना मास्क हटा लो। जैसे ही वो मास्क हटाता है तो यही उसका भाई होता है, यानी इस पुलिस वाला जो अपने भाई के पीछे फिर रहा था तो वो उसी का भाई यही था और ये जो है ये सारा गेम रचा रहा था। तो ये काफ़ी खफा होता है और इस तरफ फ्रंटमैन जो है अपने भाई पर गोली चला लेता है, उसका भाई जो है नीचे गिर जाता है, चट्टान से समंदर में गिर जाता है। और इस तरफ फ्रंटमैन काफ़ी खफा होता है, लेकिन अब क्या करता, उसने भी उस पर गोली चलाई थी। तो यहाँ पर जो है फिर दिखाया जाता है उन प्लेयर को जो है वो दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है और उनसे कहता, उन तीनों को डर होता है कि हम तीनों के पास नाइफ है तो यानी हम में से कोई ना कोई इसे ज़रूर मारेगा। तो ये 456 के जहन में होता है कि ये जो 218 है ये लालची है तो ये इस लड़की को रात को मार डालेगा कि इसके साथ मुकाबला कम हो जाए। तो वो आकर लड़की के साथ बैठ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी। यहाँ इन दोनों के दरमियान काफ़ी बातचीत होती है। ये इससे कहता है अगर तुम ये पैसा जीत लो तो तुम मेरे भाई की हेल्प करोगी क्योंकि इस लड़के का भाई जो है वो अनाथ आश्रम में होता है। तो ये जो है अपनी नाइफ जेब में डाल लेता है। उससे कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और बल्कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। ये यहाँ जा रहा होता है 218 को मारने के लिए, लेकिन लड़की उससे कहती है कि तुम अच्छे आदमी हो तो तुम उसे मत मारो, तो वो मना हो जाता है, उसे नहीं मारता। तो जैसे ही वो उस लड़की की मदद के लिए बुकाने के लिए चला जाता है तो इसे देखते हैं कि 218 ने उस लड़की को मार दिया होता है। 218 होता ही इस तरह लालची है, तो जैसे ही वो वापस आता है वो खफा होता है कि तुमने क्यों इस लड़की को मार डाला है। तो वो उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और उसके जहन में काफ़ी गुस्सा होता है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यानी मैं इसे हरा कर ही रहूँगा। 218 उससे कहता है वो वैसे भी मरने वाली थी, लेकिन उसने कहा था नहीं वो बच सकती थी, उसका इलाज हो सकता था, तुमने क्यों उसे मारा। तो यहाँ पर ये दोनों काफ़ी गुस्से में होते हैं। तो प्लेयर वर्कर जो है वो इन दोनों को एक दूसरे से हटा लेते हैं कि इन्हें एक दूसरे को आज मत मारो, कल आपका गेम है, आपको गेम खेलना है। इस लड़की को जो है ताबूत में डालकर ले जाया जाता है और ये 456 काफ़ी सैड होता है क्योंकि उसकी लड़की से काफ़ी दोस्ती थी और वो उसके माइंड में था कि मैं अपनी दोस्त का बदला ज़रूर लूँगी। यहाँ पर पैसे दिखाए जाते हैं कि पैसे और भी बढ़ा दिए जाते हैं क्योंकि उसकी लड़की की डेथ हो गई। तो अब दिखाया जाता है कि जो फ्रंट मैन है वो काफ़ी खफा होते हैं, वो अपनी पीठ से अपनी चेस्ट से है वो गोली हटा लेता है और उसका भाई उसके सामने बार बार आता है कि उसने अपने भाई को मार डाला है क्योंकि उनके भाई के दरमियान काफ़ी मोहब्बत थी और पुलिस वाला भी अपनी भाई की ही मोहब्बत में आया था। एपिसोड ख़त्म हो जाता है।